गाइस, पीएसएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं सचिवालय सीरीज। सचिवालय सीरीज का मतलब है समीक्षा अधिकारी के लिए जो 6 टॉपिक थे, ठीक है। विलोम शब्द हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नहीं है तो मैं और डाल दूंगा। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल डिटेल्स में। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं लिखे हुए, एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से मैंने नोट्स तैयार किए थे। उसमें पीवाईक्यू भी कंप्लीट है और उसमें जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में डाला है। आप वहाँ से पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, स्पीड में लगा के भी देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पे पीएसएस हिंदी जो यूट्यूब चैनल है उसको विजिट करोगे तो प्ले लिस्ट में सारे सिक्वेंशियल लेक्चर लगे हुए हैं। ऐसे ही इसमें मैंने सचिवालय सीरीज़ का जो विलोम शब्द टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था आपका। आज हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि करेंगे। ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, ठीक है। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में ये प्रश्न मैं कोशिश कर रहा हूँ कराने की। फिर उसके बाद में मेरा हैंड रिटन नोट्स और होगा, जो आपको टेक्स्ट बुक आपको पता होगा, जैसे हरदेव बारी जी हैं, है ना, और आपके वासुदेव नंदन हैं, तो उनसे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हैं। पहले हम पीवाईक्यू कर लेते हैं, फिर देन उसके बाद में वो भी कर लेंगे। आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं अब। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पार बहुत लंबा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे, यहाँ पे वे आएगा, ठीक है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है तो यहाँ 7 भी आएगा। सरयू नदी का पाठ तो नदी नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि सरयू ऑलरेडी पहले से क्या है, नदी आपको पता है। देन उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ये शब्द का चयन कीजिए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ रचनाओं के नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। जैसे आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं नागरी लिपि है, भाषा नहीं है, तो ये आपका प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में राजा हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन देखेंगे सदृश के स्थान पर सदृश आएगा, ठीक है, दृश्य नहीं आएगा, सदृश ऐसे करके आएगा, तो ये इस वजह से गलत हो गया। पद्य के चौथे भाग, देखो 4 चरण होते हैं, आपने चौपाई छंद वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, तो इसमें इस तरीके से वाक्य को लिखना था, तो ये भी गलत हो गया। फिर रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये आपका सही है। देन उसके बाद में देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रश्न। शुद्ध वाक्य ढूंढना है। 4 दीवारी के पार कोई एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। फिर देन उसके बाद में आप इसका ऑप्शन, एक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। गलत क्यों है, 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, तो इसमें देख सकते हैं 4 दीवारी इसमें कैसे लिखा है, दा पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपर्युक्त होगा, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। वर्तनी शुद्धि में भी आता है ये वाक्य शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि इसके आगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद वही कराएंगे हम। शिक्षणेतर आप देखेंगे ये शिक्षणेतर है, तो इसमें डबल ता लगा है, इसमें एक ता लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया है। देन उसके बाद में आप देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न में उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य में क्या चीज़ अशुद्ध है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई अशुद्धि नहीं है। इसमें दोनों सी ऑप्शन सही होगा, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर दिया, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। देन उसके बाद में आप 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो इसमें उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। शुद्ध पूछा है ना, इसमें इस वजह से शुद्ध होगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मुक्त कंठ से बड़ाई की। जैसे आप बी ऑप्शन देख लेंगे तो इसमें सी आया है, इसमें ए ऑप्शन में से आ गया, से का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है इसमें ए ऑप्शन में। देन सी में क्या दिया है, समस्त प्राणी मात्र।
समस्त का प्रयोग अनुचित है, इसमें यहाँ पर समस्त नहीं आएगा। देन उसके बाद में आप देखेंगे डी ऑप्शन, आयु के स्थान पर अवस्था आएगी। ठीक है, जब भी कभी कोई आयु की बात करेगा तो उसमें जैसे 40 वर्ष तो अवस्था शब्द प्रयोग होगा। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। फिर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई। ठीक है, ये ऑप्शन देखें। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। उस जंगल में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। गलत क्यों है ये भी देख लें। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, विकल्प डी में क्या है, देश भर में यह बात फैल गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को करेंगे। देन उसके बाद में ये देखेंगे सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न बोल रहा है, मैं अनेकों बार अनेक होता है। ठीक है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो इसमें नापना कोई शब्द आएगा ही नहीं। ठीक है, नापा आंकना होता तो मानते भी। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन भी, ये भी गलत है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी। नाप आप देख सकते हैं इसमें, देखो नापा की जगह आंका आएगा। ठीक है, तो संदर्भ में मूल्य का आंका जाता है, ना कि नापा जाता है। केवल का प्रयोग अनुचित हुआ है। डी ऑप्शन में आप देखेंगे, ये जो डी ऑप्शन है इसमें केवल का प्रयोग अनुचित है। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है इसमें। तो इसमें क्या है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, ये भी सही है। कभी कभी ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, याद रखना, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया है, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही। एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब से क्या माला बनेगी क्या? तो इसमें होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। ये ऑप्शन ऐसे होता तो सही रहता। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। 9 क्वेश्चन देखेंगे आप। ये आर ओ में प्री 2017 में आया था। इस प्रश्न में क्या दिया है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें अशुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसमें करना जो शब्द लगा दिया अलग से, ये गलत है। इसमें प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? तो ये तीनों सही हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो सी ऑप्शन इसमें शुद्ध है। अधीन, ठीक है, आधीन के स्थान पर अधीन होगा। जो पहला ऑप्शन है, अधीन कोई शब्द नहीं होता, अधीन होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक अपनी। फिर उसके बाद में पैतृक के स्थान पर पैतृक। ठीक है, इस तरीके से पहला ये वाला ऑप्शन आपका सही है, सी वाला। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न देख लेंगे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेकों मामलों में अनेक आएगा। ठीक है, ऑप्शन अशुद्ध हो गया, बाकी के तीनों शुद्ध हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध देखेंगे, शुद्ध कौन सा है? सांसारिक समस्याओं में कभी फंसे हैं। निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो बी ऑप्शन इसमें शुद्ध है। क्यों शुद्ध है ये भी देख लेते हैं। ये ऑप्शन देखेंगे सांसारिक, तो सांसारिक समस्या के स्थान पर सांसारिक आएगा। साप है और डंडा आएगा, सांसारिक होता है। ठीक है, फिर लिपि के स्थान पर लिपि इसमें गलत लिखा है, दोनों पे छोटी की मात्रा आती है। वर्तनी शुद्धि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो डी ऑप्शन में अत्यधिक, अत्या नहीं होता है, अत्यधिक होता है। इस पर यहाँ पे डंडा लगा दिया, ये इस वजह से गलत हो गया। 13वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बी और सी इसमें क्या है, अशुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ये
RO मेंस में 2021 में आया था अशुद्ध वाक्य, ठीक है। और इसको शुद्ध करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे रुपए को प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यहाँ रुपए के स्थान पर रुपया होगा, ठीक है। और शुद्ध वाक्य इस प्रकार का होगा, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ठीक है, रुपया लिख दिया था उसमें। इसी प्रकार विकल्प बी में पर का प्रयोग अनुचित है, तो जो दूसरा ऑप्शन था उसमें पर का प्रयोग दिया था, इसमें देखेंगे ये यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है ये यहाँ पर ये इसमें पर का अनुचित प्रयोग किया गया है। देन उसके बाद में आप 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। डी ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, डी ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन क्यों गलत है ये भी देखेंगे। बर्फ़ के साथ ठंडी और आग के साथ गर्म, ये नहीं आएगा, ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। देन उसके बाद व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो इसमें बी ऑप्शन में साथ स्वस्थ में वर्तनी त्रुटि है, स्वस्थ इस तरीके से लिखा जाता है। स्वस्थ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, देख लो आप। शुद्ध वाक्य का प्रयोग व्यायाम करना चाहिए स्वस्थ रहें। सी ऑप्शन करके का प्रयोग करना अनुचित किया गया है, इसमें जो करके लिखा गया है ये भी ऑप्शन गलत है इसमें। 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध इसमें से आप देखेंगे पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए ये शब्द होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत शब्द है, बाकी के तीनों सही हैं। फिर उसके बाद में मेंस में 17 में आया है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। सर का काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ करोड़ों युवकों की शिक्षा का प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें वाक्य शुद्ध पूछा है तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी का देखेंगे ऑप्शन, प्रयुक्त से का प्रयोग उचित नहीं किया गया है, इसमें जो से लगाया है, ठीक है। उसके बाद में ए ऑप्शन है मुक्त हस्त से होकर धन लुटाया गया, तो मुक्त हस्त धन लुटाया ये इस तरीके से बनेगा वाक्य। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पता चल जाती हैं देखते ही कि इसमें ये चीज़ गलत है। 17वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। ये RO मेंस 2017 में आया, इसका भी ऑप्शन सही होगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। संबंधी शब्द श्याम से संबद्ध है, राम से नहीं, राम संबंधी इस तरीके से इसमें अर्थ इसका समझाया गया है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है ये, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें शुद्ध है। बाकी का आप देखेंगे यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं इसमें देखो कुआं शब्द गलत है, छोटी ऊ की मात्रा आती है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो आप देखेंगे रुपये में कितने पैसे होते हैं 1, तो बहुवचन बना दिया रुपये को, तो रुपया होगा यहाँ पर। साधु को भिक्षा दो, तो साधु को भिक्षा दो, साधु इसमें वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है, देखो साधु कैसे लिखा जाता है। देन उसके बाद 19 प्रश्न देखेंगे। 19वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट की ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है, डी। कौन सा प्रश्न इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा। एक गुलाब है, जैसे आटा कोई पिसवाने नहीं जाता है, ज्वर है, सर्वोत्कृष्ट लगाने की क्या ज़रूरत थी, इस प्रकार से। सॉरी। 20वां प्रश्न देखेंगे इसमें। 20वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है, शुद्ध पूछ रहा है। हर एक विद्यार्थी, तो ये तीनों में देखो हर एक है,
तो इसलिए गलत हो गया, ये वाला आंसर सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूँ पिसवाने की चक्की पर गया। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य है। सी ऑप्शन इसमें अशुद्ध होगा। ठीक है, और इसका शुद्ध वाक्य क्या है ये भी देख लें। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, एक मिठाई नहीं, तो एक मिठाई नहीं आएगा इसमें, एक दुकान आएगा। ठीक है, एक शब्द यहाँ आएगा, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। 22वां प्रश्न देखेंगे आप। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, सॉरी। इसमें मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। तो सी ऑप्शन में जैसे शेष वाक्य अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में यही अंतर है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। 23वां प्रश्न देखेंगे आप। ये आर की प्री परीक्षा हुई थी 2016 में, जो 2020 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें यह प्रश्न पूछा गया है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लेखन में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखेंगे 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, यह ऑप्शन इसमें क्या है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है ये भी देख लें। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, अशुद्ध है। यहाँ वर्तमान एवं मौजूदा दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए ये गलत है। ये दोनों एक साथ आ गए हैं, मौजूदा और वर्तमान। सॉरी, ये थोड़ा एंगल चेंज हो गया इसका। आप नेक्स्ट देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कच्चा से निकल गए। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें सही है, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो इसमें अशुद्ध कैसे हुए ये देख लेते हैं। जैसे मैं निर्दयी बर्तनी त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, इसमें निर्दयी त्रुटिपूर्ण हुए। ठीक है, तो निर्दयी किस प्रकार से है, निर्दयी के स्थान पर निर्दय होगा। ठीक है, एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित किया गया है यहाँ पर। उसके बाद में आप देखेंगे भीड़ से तात्पर्य है लोगों का जो समूह है उससे है। ठीक है, एक एक करके प्रत्येक छात्र का कक्षा से निकल गए, तो ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य है लोगों का समूह, सो एकत्रण है। ठीक है, जो एकत्रण की बात की है तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। देन 25वां प्रश्न के बाद में 26 देखेंगे। तो एक एक की जगह पर वहाँ प्रत्येक की चर्चा की जाएगी। जैसे ये सवाल था अभी, यहाँ पर एक एक करके, तो यहाँ एक ही चीज़ आएगी, या तो प्रत्येक या एक एक। छब्बीसवां प्रश्न देख लेंगे क्या कह रहा है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के उपरोक्त दंडात्मक कार्रवाई किया गया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ये आपका वाक्य शुद्ध है बिल्कुल। तो अशुद्ध वाक्य क्यों है ये भी देख लेते हैं। जैसे ये दिया है, ये ऑप्शन प्रस्तुत उपादान का प्रयोग अनुचित किया गया है। उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। प्रयुक्त में निरपराधी की जगह मैंने आपको बताया था निरपराध होता है। ठीक है, निरपराधी कोई शब्द नहीं है, रॉन्ग शब्द है ये। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, तो ये भी आप देखेंगे। जैसे नृत्यांगना के
स्थान पर नर्तक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे 27 प्रश्न। 27 में क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पर पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश का सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सब परिवार से आनंदित हूँ। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी के सारे रॉन्ग हैं। रॉन्ग क्या हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे आपका बी ऑप्शन है, तो प्रयुक्त अवकाश शब्द का अनुचित प्रयोग किया गया है। अवकाश के स्थान पर बंदी आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, बंदी आएगा। फिर उसके बाद में सी ऑप्शन देखेंगे। सी में स्त्री का प्रयोग निरर्थक है। इसमें स्त्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई स्त्री ही विधवा होगी। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। सब स्त्री आ गया इसलिए रॉन्ग हो गया। एक ही शब्द आना चाहिए ना। तो फिर डी देखेंगे। सानंदित का प्रयोग अनुचित है। यहाँ पर आनंदित का प्रयोग होना चाहिए, सानंदित नहीं आनंदित। 28 प्रश्न देखेंगे। 28 प्रश्न में क्या कह रहा है ये, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ए ऑप्शन इसमें शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो ये ऑप्शन इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में देखेंगे आप 29 में एक वाक्य शुद्ध है। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। जैसे अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, अशुद्ध होगा। अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं, ना कि अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अशुद्ध है ये। तो आज इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही कराते हैं। थोड़ा तबीयत भी मेरी डाउन है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा हमें। कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। थैंक यू।